सुबह मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक जाज़बा फूफू और साद हमारे घर में मौजूद हैं और वो अपना घर नहीं बना लेते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। मैं जब भी शेयर्स के बारे में बात करता हूँ तो मुझे बोलते हैं, ताना देते हैं कि तुम्हारा इन सब से क्या ताल्लुक। वो होते कौन है आपको ताना देने वाले? मेरे शेयर्स है, मेरा हक है उन पे। भाई रामीन से शादी करना चाहते हैं। मेरी बात तो नहीं सुन रहे काशान भाई, लेकिन आप ही समझा के देखें। हुमायूं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इनफ। कोई भी बात हो रही है, कोई भी जिक्र हो रहा हो, मैं और रामीन बीच में कहां से आ जाते हैं? मुझे राबिया की बातों ने तो परेशान किया सो किया। अब आप अभी चुप चुप लग रही हैं। अरे है, क्या हो गया? उसे चुप क्यों लग गई? भाई कल मैंने आपस से पूछ लिया प्लॉट के बारे में, तो कहने लगी फराज ने प्लॉट ले तो लिया है मगर उसको तामीर करने के लिए सरमाया चाहिए जो फिलहाल उनके पास है नहीं। तो कोई बात नहीं, क्या ना बना लो आराम से 6 साल महीने में। हमें ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है भाई, जब तक हम भी आराम से तैयारी कर लेंगे। मैंने भी यही कहा तो चुप हो गई। फिर कुछ देर बाद बोली कि तुमने जो कल इनकार करना है अभी कर दो, क्योंकि उन्हें ज़ुबिया ने कोई रिश्ता बताया है और वो चाह रही हैं कि साथ का वहां कर दें। तो 100 बिस्मिल्लाह, उससे कहो 10 दफा कर लें, 10 दफा देख लें। हम कौन सा मना कर रहे हैं? कैसे कर दें? हम क्या करेंगे? हम कहाँ करेंगे राबिया का रिश्ता? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे हज़ार, तुम तो भोले के भोले ही रहना। देखो भैया मेरी बात सुनो, तुम ये ना जाज़बा की बातों में बिल्कुल मत आया करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ज़ुबिया के बताए हुए रिश्तों को, समझे तुम? शादी कर लेंगे तो कर ले। रामीन, आई एम सॉरी यार, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा ना, और तुम्हारे साथ कितना गलत किया। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने उस दिन फराज भाई को जलील क्यों नहीं किया? कमरे से निकलकर वो तमाशा लगाती, उन्हें बदनाम करती, ताकि अब्बू के दिलो दिमाग से उनकी बहन और भांजों का भूत तो उतरता। राबिया, मैंने इल्जाम तराशी कभी सीखी ही नहीं। वो तो उस दिन गुस्से में आया, मुझे डराया, धमकाया और चला गया। राबिया, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, आज ज़ुबिया भाभी ऑफिस आई थी और उन्होंने वो तमाशा लगाया कि मुझे खुद शर्म आ रही थी। छोड़ो उसे, उसे भी मेरे खिलाफ बहुत गलत बातें बताई जा रही होंगी। रामीन, तुम्हें एक मशवरा दूं? देखो, तुम्हारी इद्दत तो अब पूरी हो गई है, तो अगर हुमायूं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुमसे इतना मुखलिस है, तो तुम उसे ठुकराओ मत, तुम शादी कर लो उससे। राबिया, मैं उसके काबिल ही कहाँ रही हूँ। फराज ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ काशान, मैंने तुम्हें ईमेल किया, चेक कर लो। ओके, बाय। भाई वो ज़ुबिया वाले मसले का कुछ हल हुआ? क्या हाल होना है? ऑफिस आई थी आज, एक हंगामा करके गई है। शुक्र है कि काशान वहां पे नहीं था, वरना तमाशा लग जाता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। इसको सब कुछ पता है फिर भी दिमाग खराब है उसका। मुझे ये बताओ, क्या तुम ज़ुबिया से मिलने गई थी कुछ दिन पहले?
आपको किसने बताया ये? मुझे किसी ने भी बताया हो। सिद्रा, तुम्हें क्या जरूरत थी कि अपने भाई की फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स उस लड़की से जाके डिस्कस करो जिसके पास अकल नाम को नहीं है। मैं बहुत परेशान थी भाई आपकी तरफ से। तुम मुझसे आके बात करती, जो पूछना था मुझसे पूछती, मैं तुम्हें जवाब देता। मैं रामीन को पसंद करता हूं। ये सच है कि रामीन उस फैमिली का फर्द नहीं है बल्कि विक्टिम है। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि ज़ूबिया आपको बता देगी। मुझे काशान ने बताया। तुम जानती हो, आज ऑफिस में आके वो सब कुछ जता रही थी। वहां पे रामीन की कजिन भी मौजूद थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी अजीब सी सूरत हाल हो गई थी वहां। मुझे अंदाजा नहीं था कि ज़ूबिया इतनी बेवकूफ़ हो सकती है। अगर बेवकूफ होती तब भी चलता, लेकिन वो बदतमीज है। फराज की फैमिली बहुत शातिर है, कम अकल लोगों को ढूंढती है और फिर उनका कंधा संभाल करती है। अम्मा, एक तो आप भी ना बात शुरू करने से पहले शिकायतें शुरू कर देती हो, जबकि अच्छी तरीके से पता है कि आजकल मैं कितना परेशान हूं। कोई वक्त नहीं होता मेरे पास। तुम मुतमईन थे कब सुकून आया तुम्हारी जिंदगी में? अम्मा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में हमें कदम नहीं रखने दे रही, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अरे साद और राबिया के रिश्ते को तय किए हुए 3 माह गुजर गए। अब रोज आना अजहर मुझसे शादी की बात करे, क्या कहूँ मैं उससे? हाँ तो इसमें मसला क्या है? लो, घर बनाओ भाई, घर। राबिया ने शर्त रखी कि जब तक अपना घर नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ तो अम्मा, मामू जान को कह दो ना कि मुझे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और बैंक वाले इंस्टॉलमेंट्स के लिए मुझे अलग तंग कर रहे हैं। मैं तो कह दूंगी, अजहर नहीं माना तो, और अगर रिश्ते से इनकार कर दिया? अम्मा, किसी भी तरीके से उनको समझाओ। राबिया की शादी में इतना खर्चा करने वाले थे ना, तो ना करें। उनसे कहें कि सिंपल सी शादी कर लें, क्या जरूरत है जेवर देने की, इतने खर्चे करने की। सिंपल हमें कैश दे दें ताकि हम उस कैश से एक छोटा सा मोटा सा फ्लैट खरीद सकें, और बाकी चीजें मैं देख लूंगा, फिक्र ना करें। मान ही ना जाए अजहर। अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ। अम्मा, ये रामीन इस वक्त कहाँ जा रही है? तो नहीं, होटल में नौकरी करने का शौक चढ़ा है। चलो दफा करो, तुम ज़ूबिया से बात करो तो सही घर की। हाँ मैं बात कर लूंगा। मैं फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ। ये क्या बदतमीजी ज़ूबिया? मैं 2 दिन आउट ऑफ सिटी क्या गया, तुमने जाके ऑफिस में तमाशा लगा दिया। अच्छा, तो हुमायूं साहब आपको मेरी शिकायत लगा चुके। तो क्या नहीं करता? तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि तुम्हारा ऑफिस में क्या इमेज है? वहां सारे वर्कर्स मौजूद थे। तो अच्छा है ना, सबको पता होना चाहिए कि ज़ूबिया अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती है। ज़ूबिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये बिल्कुल मत भूलो कि हुमायूं सिर्फ हमारा बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो हमारा कजन भी है, सगा चचाजाद भाई है वो हमारा। अच्छा, तो मैं उसकी कजन नहीं हूँ? वो मेरे साथ क्या कर रहा है?
पहले उसने मुझसे मेरा घर छीना और अब वो मेरे बिजनेस पे कब्जा करना चाह रहा है। भाई आप आराम से मेरी एक बात सुने। ठीक है, तुम्हें अपने शेयर्स चाहिए ना, मैं तुम्हारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बात मत भूलना, ये फराज तुम्हें अगर सड़क पे ले आया ना तो मुझसे गिला मत करना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो भाई हो गए रिश्ते नाते। पापा आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन मैं कुछ उलझ सा गया हूं पापा। अरे क्यों उलझ रहे हो तुम? देखो भाई, मुझे तो जहेज के नाम पे एक तिनका भी नहीं चाहिए, और तुम जो लोगों को खाना खिलाओगे, राबिया को जेवर चढ़ाओगे, कोई जरूरत नहीं है, सारा कैश साथ के हाथ में दे दो। कैश? हाँ भाई, उससे वो कोई छोटा मोटा घर ले लेगा, राबिया की घर वाली शर्त भी पूरी हो जाएगी। लेकिन आपा मेरे पास घर जितनी रकम तो नहीं है। परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई, अपने किसी दोस्त से तुम उधार ले लो। साद और फराज कह रहे थे कि 2-3 महीने में उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, भाई उससे जब पैसे आएंगे तो अपना उधार उतार लेना। जी मैं ब्राह्मीण बात कर रही हूँ। जी मैंने ही अप्लाई किया था। क्या आप सच कह रही हैं? नहीं नहीं, कन्विंस का कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे सेंटर से कुछ लड़कियां कुकिंग शो के लिए सिलेक्ट हुई हैं, तो उनमें मेरा नाम भी आया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बस दुआ करना मेरी कुकिंग सबसे अच्छी हो। उसके बाद फाइनल शो दुबई में होगा, और अगर मैं जीत गई तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम ऐसा करो, ये बात ना जाके दादी को बता दो, वो बहुत खुश हो जाएंगी और तुम्हें बहुत सारी दुआएं देंगी। ये तो सच है, वो मुझे बहुत दुआएं देती हैं और उनकी दुआओं से ही ये सब कुछ हुआ है। बस अल्लाह करे मुझे कामयाबी मिले और बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। दिल से की हुई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। देखो सर, जूबिया मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उसकी कजन से साथ का रिश्ता कर दूं, लेकिन मैं अब गैरों में रिश्तेदारी नहीं करना चाहती। आप ठीक कह रहे, अपने अपने ही होते। और नहीं तो क्या। अब देखो ना, 2 रिश्ते किए मैंने, सुम्बुल का पूरा खानदान धोखेबाज निकला, और वो काशान, वो तो फराज के मुकाबले में हुमायूं को अहमियत देता है। नानी, नानी। अरे क्या हुआ? आंधी और तूफान की तरह कहाँ से चली आ रही हो? वो मुझे नानी से जरूरी बात करनी थी। नानी कहाँ है? अंदर होंगी। इससे ना राबिया को दूर रखा करो, कान भरती रहती है उसके। नानी क्या हुआ, क्यों आवाजें लगा रही हो? नानी आपको पता है मुझे ना कुकिंग शो से ऑफर आई है, वहाँ कंपटीशन है और अपने सेंटर से मैं सिलेक्ट हुई हूँ। अरे भाई वाह, जबरदस्त, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बस ना इसी तरह मेरे लिए दुआ करती रहा करें आप। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे मेरे बच्चा। जाओ तैयारी करो। जी। या अल्लाह इस बच्ची को हर कदम पर तो कामयाबी अता फरमा दे। जी सिद्दीकी साहब, बस मुझे आज ही आपसे मिलना है, कुछ मामलात हैं वो डिस्कस करने। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। थैंक यू, टेक केयर। कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? हाँ, 1-2 चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। तुम ये बताओ कि लीगल एडवाइजर से क्यों बात कर रहे थे? क्यों बुलाया उसे? जूबिया की वजह से। अब बात मेरी तक नहीं रही है,
जुबिया ने नाना अब्बू को कॉल किया। इससे पहले कि बात और बढ़ जाए, मैं चाहता हूं कि इसके शेयर्स उसको देकर ख़त्म कर दूं। देख लो, क्या ऐसा करना ठीक होगा फराज की फैमिली को जानने के बावजूद? सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुम जुबिया को नहीं जानते। जुबिया अपने बिजनेस में से फराज की फैमिली को एक फूटी कौड़ी नहीं देगी। और चलो मान लिया कि अगर फराज के नाम उसने कुछ कर भी दिया ना, तो जुबिया वसूल करना अच्छी तरह जानती है। फराज को ये नहीं पता कि जुबिया उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। खैर ये बताओ कि कोई काम था? मैं आपको बताना ही भूल गई, भाई से मेरी बात हुई थी शेयर्स के बारे में। अच्छा, फिर आप, मेरा मतलब है कि क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, उन्होंने बस कहा कि 1-2 दिनों में मेरी तमाम चीज़ें वो मेरे नाम पे कर देंगे, फिर मैं बताऊंगी हुमायूं को कि बिजनेस होता कैसे है। सुपिया वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, ये जो घर है ये तो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है ना? नहीं, घर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शेयर्स में इंटरेस्ट है। और वैसे भी घर मैं क्यों लाऊं, घर आपको मेरे लिए बनाना है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ अरेंज करना, मेरा मतलब है कि वेल, मेरा भाई आपके भाई की तरह बेकार नहीं है, वो मुझे इस घर से धक्के मार के नहीं निकाल देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी जिंदगी इसी घर में रहेंगे। आपको जल्द से जल्द घर का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ। अम्मा एक काम करो, मामू से कहो कि कुछ पैसे वो अरेंज कर लें और कुछ पैसे मैं अरेंज कर लेता हूँ, ताकि एक छोटा मोटा घर तो लें, क्योंकि जुबिया के साथ हमें ज्यादा अरसे रहने वाला नहीं है। लेकिन अम्मा वो तो बताओ जो बता रही थी, रामीन किसी चैनल पर जाने वाली है। क्या चैनल? अम्मा ये चैनल का क्या मसला है? अरे भाई मुझे नहीं पता कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, रोजाना सुबह उठ के चादर लेके निकल जाती है, खुदा जाने कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, रात को घर आ जाती है। अम्मा मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो कहाँ जाती है, मुझे चैनल के बारे में बताओ, ये क्या माजरा है? वो अम्मा को बता रही थी, वो जो खाना पकाने के शो होते हैं ना, उसमें बुलाया है उसे। मैंने तो रामीन को हमेशा खुशी, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। पहले की बातें रहने देना, अब सोच ले। मैं चाहती हूँ कि वो एक महफूज हाथों में चली जाए। बस दुआ कीजिएगा कि मैं कंफ्यूज ना हूँ। रामीन तुम जा तो रही हो, लेकिन अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। रामीन कुकिंग शोज कर रही है, आपने बताया ही नहीं मुझे। रामीन यकीन करो, तुम्हें शो में देख के मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे बहुत फख्र है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम गिरी नहीं हो।